अच्छा सुकैना, अब मटन कढ़ाई जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया कि बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है। मेरी अम्मी पहले गोश्त को उबालती थीं, उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया, अब फिर वो टमाटर में ज़्यादातर पकाती हैं। तो आज मैं उनकी रेसिपी ट्राई करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा अदरक लेकर आप उसको बारीक स्लाइस कर लें। कोशिश करें कि आप लंबे लंबे स्लाइस रखें, इससे खूबसूरती आएगी डिश में आखिर में। अदरक हो गया, इसको साइड पे रख लें। फिर आप 3 तेज हरी मिर्चें लें और उनको भी स्लाइस कर लें। चलिए जी, एक दफ़ा मिर्चें हो गई। नेक्स्ट स्टेप, आप टमाटर को तैयार करके रख लें और यहाँ मैंने आधा किलो टमाटर चॉप करके रखा हुआ है। ये मैं सीधा गोश्त में डालूंगी जब गोश्त पॉट में पक रहा होगा। बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पे हम इतना सारा गोश्त बनाते हैं, आपको मुख्तलिफ रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए। आप ज़रूर इस मटन कढ़ाई को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसे पसंद आई। अच्छा जी, अब सबसे सिंपल काम, सारी चीज़ें तैयार हैं और आपने देखा कि ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है ही नहीं इस डिश में। आप एक बड़े पतीले को तेज़ आंच पे रख दें और उसमें 8 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। आप ये देख लें कि आग काफ़ी तेज़ हो और आप तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। अब मैंने जो अम्मी की रेसिपी ली है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, उसमें थोड़ी सी फ्यूजन की एलिमेंट ले आएंगे हम। अदरक को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर उसमें नहीं पकाएंगे, मैं अदरक को साबुत रखूँगी और सबसे पहले मैं अदरक को फ्राई करूँगी कि अदरक अपना फ्लेवर तेल को दे। अब आप अदरक को अच्छी तरह फ्राई करें और जैसे आपको उसकी खुशबू आए, आप एक छोटी प्लेट ले लें और फिर कोई 15 सेकंड बाद आप अदरक को तेल से निकाल लें। नेक्स्ट स्टेप, आप तेल में 4 दाने लहसुन के बिल्कुल बारीक कटे हुए हों डाल दें। अब आपने लहसुन को अच्छी तरह भूनना है कि एक तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आए और इसका रंग थोड़ा सा गोल्डन हो, और फिर ये जब गोश्त से मिलेगा यानी उन फ्लेवर्स का मिलाप होगा तो ये बहुत ही लजीज डिश बन जाएगी। देखें, अब छोटे पीस लहसुन के जल्दी से गोल्डन होना शुरू हो गए। थोड़ा सा और तलकर आप गोश्त ले आएं और ये है रान का गोश्त। इसको आप फौरन ही पैन में डाल दें क्योंकि लहसुन को आप जलने ना दें, बिल्कुल इसका बहुत ख्याल रखें। अब आप गोश्त को थोड़ा सा भूनें, यानी गोश्त को थोड़ा सा कलर दें और कलर आने के बाद आप इसमें मुख्तलिफ मसाले डालेंगे। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप, आप 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर पैन में डाल दें। क्वार्टर टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब आप इन मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनें और क्योंकि हल्दी और धनिया पाउडर बहुत जल्दी पकते हैं और इनमें जलने का खतरा होता है, तो आप थोड़ा सा पानी पैन में डाल दें। अगला स्टेप, 2 टीस्पून नमक के आप गोश्त के ऊपर छिड़क दें। अब आपने इस पानी को, जो पानी गोश्त से निकला है, इसको थोड़ा सा आपने सुखाना है टमाटर डालने से पहले। एक दफ़ा गोश्त का पानी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाए, आप वो आधा किलो टमाटर लें और उसको अपने पैन में डाल दें।
फिर आप एक दो दफ़ा इसमें अच्छी तरह चम्मच हिलाकर आधा कप पानी साइड पे डाल दें। फिर पैन के ऊपर ढकना रख दें, क्योंकि अब आपने पानी को बिल्कुल सुखाना है और उसके बाद आप जाके इसमें हरी मिर्च डालेंगे, वो अदरक वापस इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से डालेंगे। चलिए जी, कढ़ाई को पकने में 45 मिनट लगेंगे। उस वक्त तक मैं एक छोटा सा साइड सैलेड बनाऊँ।